अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साजिद अली और आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है, हमने प्रीपोजिशन का आगाज़ कर दिया है और कल मैंने आपके लिए एक बड़ा क्लास सॉल्व किया प्रीपोजिशन का, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रीपोजिशन क्लियर करवाई आपको। लेकिन इसके दो तीन पार्ट होंगे। आज मैं आपको पहले इन और आन क्लियर करवा चुका हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एट की क्लास। एट का प्रीपोजिशन सॉल्व करेंगे। एट किस किस जगह यूज़ होता है और किस किस वर्ड के साथ यूज़ होता है। तो क्लास को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आज वजल इन ऑन एट तीनों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर कर कोशिश करते हैं इन ऑन एट को सॉल्व करने का। तो इन किस जगह यूज़ करेंगे, कौन कौन सी जगह पर इन यूज़ करेंगे, तो इनको तवज्जो में रखें, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इन हम यूज़ कर सकते हैं मंथ्स में। मंथ्स जब होगा तो इन यूज़ करेंगे। ईयर्स जब होगा तो इन यूज़ करेंगे। और सेंचुरीज की जब बात होगी तो इन यूज़ करेंगे। मंथ की बात होगी इन यूज़ करेंगे, ईयर्स की बात होगी इन यूज़ करेंगे, सेंचुरीज की बात होगी यानी सदी की बात होगी तो इन यूज़ करेंगे। और ये कह सकते हैं सीजन्स की बात होगी तो भी इन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक दो एग्जांपल भी लिख लेता हूँ आपके लिए। इन मई, कायदे नवाज इन दिसंबर। ठीक है, इन मई, इन समर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन द आइस एज। इस तरह से कि ये क्लास 6 में आपके क्लास में ये मौजूद है। इन द एज और ईयर की बात हो इन 1999, इन 1965, तो इस जगह पर इन यूज़ होगा। और जो फेस्टिवल्स होते हैं, कोई बड़े दिन हो जैसे ईद वगैरह, तो फेस्टिवल्स वगैरह हो तो उनमें भी इन ईद हॉलीडेज़। ठीक है, इन द ईद हॉलीडेज़, ये आपको पता है कि ईद वगैरह फेस्टिवल वगैरह के साथ द यूज़ होता है। तो यहाँ पर इन द ईद हॉलीडे। और उसके अलावा इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द नेक्स्ट सेंचुरी। और उसके अलावा इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, यानी ये जो भी डायरेक्शंस वगैरह होती है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इनके साथ भी इन लगेगा। और वैसे भी मैंने इनका यूजेज आपको क्लियर करवा दिया है, लेकिन यहाँ पर जो कंप्रेशन में होते हैं जिसके वजह से बच्चे परेशान होते हैं, इन ऑन एट में कंफ्यूज होते हैं, वो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ इन ऑन। और एट का तो हम मुकम्मल क्लास क्लियर करेंगे, अल्फाज भी लिखेंगे किस किस के साथ एट यूज़ होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मंथ की बात हो, ईयर्स की बात हो, सेंचुरीज की बात हो, सीजन की बात हो, किसी फेस्टिवल की बात हो, मॉर्निंग की बात हो, इवनिंग की बात हो, नाइट की बात हो, सेंचुरीज की बात हो, किसी भी चीज़ की इस तरह से बात हो तो वहाँ पर इन यूज़ करेंगे। और आन कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब डे की बात हो। जैसे हम कहते हैं ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। और जब डेट की बात हो तो ऑन यूज़ करेंगे। और जैसे हम कहते हैं ऑन ईद डे, ऑन इन द ईद हॉलीडे कहेंगे, लेकिन ईद डे होगा ऑन ईद डे। और ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माय बर्थडे, तो यहाँ पर ऑन होगा ऑन माय बर्थडे। ये तो आईबीए वालों ने भी दिया था बर्थडे वाला इंटर कैटेगरी में, ऑन माय बर्थडे। ऑन मार्च 5th या 6th, 4th मार्च। ठीक है, कायदे आज़म वाज बर्न ऑन 25 दिसंबर। हम पढ़ते हैं ना, कायदे आज़म वाज बर्न ऑन 25 दिसंबर। अगर हम सिर्फ मंथ की बात करते हैं तो फिर क्या करते हैं हम, इन दिसंबर, कायदे आज़म वाज बर्न इन दिसंबर। अगर उसके बाद साथ हम डेट भी लगा रहे हैं, कायदे आज़म वाज बर्न ऑन 25 दिसंबर इन 1965। ये मैं एक साथ भी आपको क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और भी ज़्यादा। तो उसके अलावा एट है, एट कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे हम, तो मेन टॉपिक भी हमारा आज का एट है। जब क्लॉक की बात हो, 3 o'clock, एट 3 o'clock, आई विल मीट यू एट 3 o'clock, मैं तुमसे 3 बजे मिलूंगा। एट 10 AM,
यानी कि एग्जैक्ट टाइम की बात हो तो वहाँ पर एट यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब डिनर, लंच, इसी टाइम की किसी भी बात हो तो एट यूज़ करेंगे। जो खाने की बात होती है, एट लंच, आई विल मीट यू एट लंच। और मिडनाइट, सनसेट, वहाँ पर भी एट यूज़ करेंगे। और एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, यहाँ पर भी एट यूज़ करेंगे। मैं एक दो सेंटेंस भी आपको क्लियर करवा देता हूँ ताकि इनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जैसे पहला नंबर हमारे पास जुमला सेंटेंस है, आई हैव नो स्कूल, आई हैव नो स्कूल्स ऑन इन एट संडे। संडे को मेरा स्कूल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डे की बात कहाँ पर हो रही है, ठीक है। डेट की बात, डे की बात, इन चीज़ों को कोट करना है आपको। तो मैं आपको एक फार्मूला भी दे देता हूँ कि एट जब टाइम की बात हो, ठीक है। ऑन जब डे और डेट की बात हो, इन जब मंथ और ईयर की बात हो। ये आपके लिए आसान फार्मूला हो गया कि किस के साथ क्या यूज़ होगा। अगर टाइम की बात हो तो एट यूज़ करेंगे, डे और डेट की बात हो तो ऑन यूज़ करेंगे, और मंथ की या ईयर की बात हो तो इन यूज़ करेंगे। ये आसान तरीक़ेकार आपके लिए हो गया। और सीजन्स वगैरह की बात हो तो फिर भी इन यूज़ करेंगे, सेंचुरीज वगैरह की बात हो तो फिर भी इन यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे, तवज्जो देंगे कि यहाँ पर संडे की बात हो रही है तो किसकी बात है, ये डे की बात है। तो हम किस पर क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे। इस तरह से दूसरे भी सेंटेंस हैं, वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। माय फादर कम्स होम, मेरा जो अबू है वो घर आता है डैश लंच टाइम। यहाँ पर क्या लगेगा, लंच टाइम की जगह पर मैंने आपको कहा था डिनर की, लंच की, या किसी भी एक्जैक्ट टाइम की बात हो तो वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। तो लंच टाइम में यहाँ पर क्या लगेगा, एट लंच टाइम। और तीन चार सेंटेंस में आपको होमवर्क भी देता हूँ, आप खुद सॉल्व कर लें, लिख लें। द चिल्ड्रेन लाइक टू गो टू द पार्क डिश द इवनिंग। इवनिंग की बात है, मॉर्निंग, इवनिंग, उसके साथ क्या यूज़ होता है, इन यूज़ होगा। लॉट्स ऑफ पीपल बाय न्यू क्लॉथ्स, लॉट्स ऑफ पीपल बाय न्यू क्लॉथ्स डैश ईद। तो ईद की बात है, यहाँ पर क्या होगा, इन ईद हो जाएगा, ठीक है, एट ही। और उसके बाद जो है ये बहुत ही आसान सेंटेंस है, ये आप खुद क्लियर कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और कुछ वर्ड से जिसके साथ एट यूज़ होता है। अब मैं वो आपको क्लियर करवाता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जहाँ पर भी अलार्म्ड लफ्ज़ हो, अल्फाज हो, अलार्म्ड, वहाँ पर एट लिखेंगे। एस्टॉनिश्ड वर्ड हो, वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। अमेज्ड वर्ड हो, वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। शॉक्ड वर्ड हो, वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। लाफ्ड वर्ड हो, लाफ्ड, क्राइड, डोंट लाफ एट बेगर, ये बहुत ज़्यादा सेंटेंस आता है, वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। तो जिस पर किसी भी फीलिंग का क्रिटिसाइज किया गया हो वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। और नॉकिंग की बात हो, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। उसके साथ अगर एट जो है वो एंग्री की बात हो, डू नॉट एंग्री एट मी, मुझसे नाराज़ ना हो, तो वहाँ पर भी एट यूज़ करेंगे। और अपीयर की बात हो, अपीयर एट वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। जैसे कि हिज अंकिल विल अपीयर एट द कोर्ट बिफोर द जज। अराइव्ड की बात हो, वहाँ पर भी एट यूज़ करेंगे। वी अराइव्ड एट रेगोन इन परमा लास्ट मंथ। और एक बात और, कोई एड्रेस की बात हो तो वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। और किसी चीज़ में हम अच्छे हों, ये लिख देते हैं गुड हों, तो वहाँ पर एट यूज़ करेंगे।
और एड्रेस की बात पर 8 यूज़ करेंगे, और छोटा सा कोई सिटी हो और उसके साथ बड़ा सिटी यूज़ हुआ हो तो वहाँ पर 8 करेंगे। जैसे मैं लिखूँ कि आई लिव एट विलेज गाजी हुसैन इन दादू, तो यहाँ पर बड़ा सिटी दादू है, वहाँ पर इन, और जो गांव की एड्रेस है वहाँ पर 8। तो इस पर भी तवज्जो देना है। टारगेट की बात हो, किसी को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी 8 यूज़ होगा। एम्ड की बात हो, डू नॉट एम्ड एट अ बर्ड, वहाँ पर भी 8 यूज़ होगा। शूट की बात हो, ही शूट एट अ पिस्टल, वहाँ पर भी 8 होगा। और उसके बाद अगर हिंटेड की बात हो, जैसे तरह शूट है, हिंटेड की बात हो तो वहाँ पर भी 8 यूज़ करेंगे। हॉरिफाइड यानी डर जाना, जैसे कि आई वॉज हॉरिफाइड एट दैट ड्रीडफुल साइट, मैं जो है इस साइट से डर गया, तो वहाँ पर भी 8 होगा। किसी चीज़ को टारगेट किया गया हो तो वहाँ पर भी 8 यूज़ होगा। और जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, डू नॉट नॉक एट द डोर, नॉक के साथ 8 होगा, लाफ के साथ 8 होगा, डू नॉट लाफ एट हिम, तो वहाँ पर भी 8 होगा। और आई वॉज अफेंडेड विथ हिम एट हिज डिसऑनेस्टी, तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो वहाँ पर भी 8 यूज़ करेंगे। और यस, आगे चलते हैं हम, आगे चलेंगे हम तो हमें नज़र आएगा एट हिज डिसऑनेस्टी, जो है वहाँ पर भी 8 यूज़ होगा। जैसे आई वॉज ऑफेंडेड विथ हिम एट हिज डिसऑनेस्टी, तो यहाँ पर भी इस तरह से कोई सेंटेंस हो तो वहाँ पर भी 8 यूज़ करेंगे। ग्रीफ के साथ 8 यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, शी वॉज ओवरकम विथ ग्रीफ एट हिज डेथ, ग्रीफ के साथ 8 यूज़ करेंगे। और प्लेस 8 कार्ड होगा, प्लेस 8 कार्ड्स, जैसे एग्जांपल है, ही प्लेस 8 कार्ड्स बेरिंग एंड शी प्लेस अपॉन हिज फीलिंग, कार्ड्स के साथ खेलना हो तो 8, और किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना हो तो वहाँ पर अपॉन यूज़ होगा। तो उसके बाद प्रेजाइड हो यानी सदारत करना, तो उसके साथ 8 यूज़ होगा, प्रिजाइड, उसके साथ 8 यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर स्माइल्ड हो, मैंने पहले ही कह दिया था शॉक्ड होगा, स्माइल्ड होगा, तो शॉक्ड स्माइल्ड भी हो जहाँ पर मुस्कुरा देना, क्राइड करना, यानी कोई भी फीलिंग्स की बात हुई हो तो वहाँ पर 8 यूज़ करेंगे। जिस तरह से एस्टॉनिश्ड है, इस तरह से सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टॉनिश्ड, सरप्राइज्ड, इन सब के साथ 8 यूज़ होगा। और उसके अलावा अगर फियर की बात हुई हो तो वहाँ पर भी 8 यूज़ करेंगे। हमने कहा था हॉरिफाइड डरना, तो फियर की बात जो है डरना है। और वर्कड एट द मशीन, जब मशीन पर काम कर रहा हो तो वर्कड एट द मशीन। और अगर किसी ऑफिस में काम कर रहा हो तो इन एन ऑफिस, हम कहते हैं ना इस ऑफिस में काम कर रहा है। और मशीन पर काम करते हैं तो वर्क एट मशीन, मशीन में अंदर जाकर काम नहीं करते ना हमने। तो ये भी आपको क्लियर करना है। उम्मीद है कि ये एट का यूजेस था, हमने पहले इन ऑन एट का डिफरेंस भी समझा और उसके बाद एट के यूजेज भी समझे, कहाँ कहाँ पर एट आ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और प्रीपोजिशन लेकर आऊँगा। और साथों साथ हमारी बड़ी जो कंप्लीट प्रीपोजिशन की मेगा क्लासेस चल रही है जो 20-25 मिनट की होती है, उसमें का पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसके बाद आपका इंशाल्लाह अज़ व जल मेरी गारंटी है कि प्रीपोजिशन आपकी क्लियर होगी। तो सारी वीडियोस को देखना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर प्रीपोजिशन पर क्लिक करना है और जो भी प्रीपोजिशन की वीडियोस है उनको देखना है। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा इनानेट के हिसाब से। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज में, कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच।